बेटिंग, गैम्बलिंग, जुआ, इस सब से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, ये सब सुना तो था। लेकिन जब सौरभ चंद्राकर, जो कि एक टाइम पर जूस बेचते थे, उन्होंने अपनी 200 करोड़ की वेडिंग की तो इस सब पर यकीन भी हो गया। फरवरी में सौरभ चंद्राकर ने 200 करोड़ रुपीस खर्च किए थे उनकी लाविश वेडिंग में, जो कि दुबई के अंदर हुई थी, और उसके अंदर काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को हायर किया था ताकि वो परफॉर्म कर सकें। और ये सारा पेमेंट कैश के अंदर हुआ था और तभी ईडी को उनके बिजनेस के ऊपर डाउट हुआ और सर्चेस स्टार्ट की गई। इसी के चलते ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीज किए हैं 417 करोड़ रुपीस के एसेट्स फ्रॉम भोपाल, मुंबई एंड कोलकाता। आज के हमारे वीडियो में हम इसी 200 करोड़ की जो वेडिंग स्कैम है उसके बारे में समझेंगे और उसका बॉलीवुड कनेक्शन। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौरभ चंद्राकर की कि उन्होंने अपनी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से की। लेकिन सौरभ चंद्राकर अकेले नहीं है, इसमें उनके साथ हैं रवि उप्पल। इन दोनों ने ही अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी एज लोकल बुकीज, लेकिन इवेंचुअली वो शिफ्ट हो गए थे अब्रॉड और उन्होंने क्रिएट की थी एक इलीगल ऐप ताकि वो कवर कर सके लार्जर ऑडियंस को। इनिशियली जो सौरभ चंद्राकर हैं वो छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचते थे और जो रवि उप्पल हैं वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। लेकिन 2018 के अंदर ये दोनों ही दुबई शिफ्ट हो गए थे और वहाँ जाके उन्होंने स्टार्ट किया था महादेव ऑनलाइन बुकिंग। और अपनी इस ऐप की सक्सेस के लिए उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, फार्मर्स और काफ़ी सारे और लोगों को जो है प्रॉमिस किया था, गारंटी दी थी कि काफ़ी कम समय में वो बहुत पैसा बना सकते हैं। और जैसे जैसे इनका जो बिज़नेस है वो पॉपुलर हुआ, उसने इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज है, मनी लॉन्ड्रिंग है और टैक्सिंग रेगुलेशंस है उनको ब्रीच किया। और ये उन्होंने कैसे किया? बाय लेटिंग इट्स यूजर्स यूज क्रेडिट कार्ड्स, यूपीआई, डेबिट कार्ड्स एंड बैंक ट्रांसफर्स फॉर बेटिंग। इसके अलावा चंद्राकर ने यूटिलाइज किए इनएक्टिव या फिर सेमी एक्टिव अकाउंट्स फॉर अ स्मॉल फी ताकि वो ट्रांजेक्शन्स कर सके। इसकी वजह से जो अथॉरिटीज़ थी उनके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, चैलेंजिंग हो गया कि कैसे वो इन ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर सकें विच इज़ वर्थ करोड्स थ्रू मल्टीपल अकाउंट्स। और धीरे धीरे करके ये जो ऐप है वो काफ़ी बढ़ता गया, बिजनेस काफ़ी बढ़ता गया, इस एक्सटेंट तक कि जो चंद्राकर हैं ही स्टार्टेड डोमिनेटिंग इंडियाज इलीगल ऑफशोर गैम्बलिंग। और इसी के चलते उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स को भी एक्वायर किया, जैसे कि फेयर प्ले, रेड्डी अन्ना एंड लोटस 365। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड्स को भी फाउंड किया, जैसे कि बेद बाय एंड अंबानी बर्ग। सो हम देख सकते हैं कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जिनकी बहुत ही हम्बल बिगनिंग थी, जो कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर से थे, उन्होंने इंडिया की अथॉरिटीज़ और इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको हिला के रख दिया। लेकिन अब हम समझ लेते हैं महादेव ऑनलाइन बुकिंग के बारे में कि ये जो पूरा बिजनेस है वो क्या था, वो क्या करते थे और कैसे ईडी ने इन्हें पकड़ा। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अकॉर्डिंग ये जो महादेव ऑनलाइन बुकिंग है ये एक इलीगल बैटिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर काफ़ी सारे गेम्स हैं, जैसे कि पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड मैनी अदर्स। लेकिन इस ऐप के जो ऑपरेशंस हैं वो यही नहीं रुक जाते, ये ऑफर करता है अपने यूजर्स को टू गैम्बल ऑन डिफरेंट इलेक्शंस इन इंडिया। सो महादेव ऑनलाइन बुकिंग की जो वर्किंग थी इसे रेगुलेट कर रहे थे सौरभ चंद्राकर एंड रवि उप्पल, जो कि इसे ऑपरेट करते थे दुबई से। और इन दोनों ही प्रमोटर्स के पास इस ऐप की जो फंक्शनिंग थी उसका पूरा कंट्रोल था एंड होल्ड 80% ऑफ द प्रॉफिट। और ईडी के अकॉर्डिंग इन दोनों ने ही 5000 करोड़ रुपए जो हैं कमाए हैं इस ऐप से। और इसी के चलते रायपुर के एक स्पेशल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इशू किए हैं नॉन बेलेबल वारंट्स अगेंस्ट द सस्पेक्ट्स। इसी रिगार्ड में जब ईडी ने लास्ट मंथ सर्चेस करी थी छत्तीसगढ़ के अंदर तो उन्होंने 4 एक्यूज को पकड़ा था, विच इंक्लूडेड द चीफ लाइजनर, जो कि ऑर्गेनाइज करता था पेमेंट ऑफ ब्राइब्स टू द सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज एज प्रोटेक्शन मनी। और ये जो महादेव ऑनलाइन बुक है इट इज़ रन फ्रॉम अ सेंट्रल हेड ऑफिस इन यूएई और ऑपरेट करता है बाय फ्रेंचाइजिंग देयर पैनल और ब्रांचेस टू देयर एसोसिएट्स ऑन 70 to 30% प्रॉफिट रेशियो। और इसके अलावा लार्ज स्केल हवाला ऑपरेशंस भी किए गए हैं और काफ़ी सारा जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, लार्ज एक्सपेंडिचर है, वो कैश के अंदर किया गया है इंडिया के अंदर फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ बेटिंग वेबसाइट्स, ताकि नए यूजर्स और फ्रेंचाइज सीकर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और इन दोनों ही प्रमोटर्स ने एम्प्लॉय किया था अंगाडिया एंटिटीज़ को, जो कि इनफॉर्मल कोरियर्स थे, ताकि वो ले जा सकें, फेरी कर सकें लिक्विड केस एंड प्रेशियस मेटल्स थ्रू बुलियन ट्रेड्स एंड ज्वेलर्स इन रिटर्न फॉर अ स्मॉल फी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन अंगाडिया एंटिटीज़ की 8 लोकेशंस पर रेड किया है। सर्च के दौरान ये पता चला कि ये जो अंगाडिया एंटिटीज़ हैं ये मनी सप्लाई कर रहे थे टू एन इवेंट मैनेजमेंट फर्म इन मुंबई मलाड रीजन। और ये वही फर्म है जिसने सौरभ चंद्राकर की वेडिंग की सारी प्रिपरेशंस देखी थी।
तो अब हम बात कर लेते हैं सौरभ चंद्राकर की 200 करोड़ की वेडिंग की, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट के अंदर आ गए, क्योंकि अभी तक शांति से उनका बिजनेस चल रहा था, किसी की भी नज़र नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ये 200 करोड़ की वेडिंग की, जिसका सारा पेमेंट उन्होंने कैश में किया था, उसकी वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा कि ये ऐसा क्या बिज़नेस कर रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने सर्चेस की। तो अगर हम वेडिंग की बात करें तो ये दुबई के अंदर हुई थी, और 200 में से 100 करोड़ वो इसी मलाड बेस्ड इवेंट फर्म को दिए गए थे। इस वेडिंग के लिए काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को हायर किया गया था, और जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी अटेंडीज थे इस वेडिंग के, उन्हें प्राइवेट जेट से बुलाया गया था, और 42 करोड़ रुपीस सिर्फ होटल रूम्स के लिए दिए गए थे। और अगर हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो ये लिस्ट इंक्लूड करती है टाइगर श्रॉफ, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, सनी लियोनी, नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी, अली असगर, भारती सिंह, भाग्यश्री एंड पुलकित। और इसीलिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डिसाइड किया है कि वो इन सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के स्टेटमेंट लेंगे जिन्होंने इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए पैसे लिए थे। लेकिन ये जो वेडिंग है, ये पहला इवेंट नहीं है जिसके अंदर सौरभ चंद्राकर ने इतना लैविश अरेंजमेंट किया था। इससे पहले उन्होंने अपने ऐप की एक सक्सेस पार्टी भी रखी थी, जिसके अंदर भी काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया गया था फॉर सेलिब्रेटिंग देयर ऐप्स 3rd एनिवर्सरी। और इसके अंदर भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ गए थे, जैसे कि संजय दत्त, कपिल शर्मा, आफ्ताब शिवदसानी, सुखविंदर सिंह, सोफी चौधरी, डेसी शाह, उर्वशी रटोला, नरगिस फाकरी, नेहा शर्मा एंड सेवरल अदर्स वर प्रेजेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो महादेव बुकिंग ऐप है, इसका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन है। इनका कनेक्शन तब स्टार्ट हुआ जब उन्होंने इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को एम्प्लॉय किया, हायर किया, ताकि वो उनके ऐप को एडवर्टाइज कर सकें, और तभी से ये जो बॉलीवुड कनेक्शन है वो स्टार्ट हुआ। So this was all about Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal's Mahadev online booking, and now we have to see कि जो enforcement directorate है वो क्या करता है। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.